मोदी सरकार आलमी सतह पर दहशतगर्दी में मुलव्विस, नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंट्स के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। अमेरिकी खुफिया इदारों का मोदी सरकार के खिलाफ सेटिंग ऑपरेशन। मोदी सरकार ने रवां साल मई में गुरबख्श सिंह पन्नू को अमेरिकी सरजमीन पर कत्ल करने का फैसला किया। रॉ एजेंट्स ने मनशियात स्मगलर नकेल गुप्ता को उजरती कातिल ढूंढने का कहा। नकेल गुप्ता ने एक और जराइम पेशा साथी को ये काम सौंपा। ये साथी अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का सोर्स था। ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी FBI, CIA और महकमा इंसाफ ने मोदी सरकार को रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया। मंसूबे के तहत अमेरिकी अंडरकवर एहलकारों ने उजरती कातिलों का रूप धारकर नकेल गुप्ता और रॉ एजेंट से मुलाकात की। नवाज शरीफ को अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। लाहौर में पार्टी कायद की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, साद रफीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब समेत दीगर मरकजी रहनुमा शरीक। नवाज शरीफ की बरियत के बाद और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। नून लीग का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। मरीम नवाज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। 9 दिसंबर को जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। MQM मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने पर भी इत्तेफाक। चीन ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद में इजाफे का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं फ़लस्तीन का मसला मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का बुनियादी हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी एजेंडे में फ़लस्तीन के मसले को तरजीह दी जानी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए 2 रियासती हल पर काम किया जाए। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन तीसरे दौरे पर इसराइल पहुँच गए। एंटोनी ब्लिंकन इसराइली रहनुमाओं से मज़ीद कैदियों के तबादले पर बातचीत करेंगे। मकबूजा मग़रिबी किनारे और UAE का भी दौरा करेंगे। तंग है, आज से तंग है या कोई मसला है, ऐसा कोई कहानी नहीं है। कोई दुश्मनी भी नहीं है किसी से हमारा। कराची में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। गुलिस्तान जौहर में माँ और 3 बच्चे घर में कत्ल। जाम हक होने वालों में माँ, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल। चारों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। मकतूला साहिमा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शौहर अरशद अली गिरफ्तार। मुल्जिम के भाई को शुबे में हिरासत में ले लिया गया। मुबैना इश्क का राज फाश हो जाने का डर। चची ने आशना के साथ मिलकर 13 साला भतीजे को अगवा के बाद जिंदा जला डाला। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने अपनी चची को उसके आशना के साथ नाजेबा हालत में देख लिया था। राज फाश होने के खौफ से दोनों मुल्जिमान ने बच्चे को अगवा किया, बाद जिंदा जला दिया। मुल्जिमा गिरफ्तार, साथी मुल्जिम फरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 438 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 60,940 पॉइंट्स पर ट्रेड। उधर इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता 285 रुपए का हो गया। हुकूमत मसनूई बारिश की प्लानिंग करती रह गई। अल्लाह ने कुदरती बारिश बरसा दी। लाहौर में बारिश से स्मोग में वाक़ई कमी। रात और सुबह के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। आसमान पर कई रोज से छाए स्मोग के बादल कम हो गए। ननकाना समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश से सर्दी बढ़ने के साथ फजा कदरे बेहतर हो गई। महकमा मौसमियात की आज मरी, गलियात समेत बालाई इलाकों में यालाबारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। दूसरी जानिब पंजाब की काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास आज होगा। स्मोक की ताज़ा तरीन सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी आज भी पेश न हुए। असद उमर जाती हैसियत में पेश। फर्द जुर्म की कार्रवाई आज भी अमल में न लाई जा सकी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा।
तहरीक इंसाफ को अब वकील चलाएंगे। बैरिस्टर गोहर खान चेयरमैन के उम्मीदवार नामजद। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। सरबराह पीटीआई के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर कानूनी मुशावरत जारी। बैरिस्टर गोहर खान का कहना है इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। हतमी हल्का बंदियों की अर्शात आज की जाएगी। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन की मंजूरी कल देगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक हल्का बंदियों एतराजात का काम मुकम्मल। आइंदा आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर होंगे। कठिन जद्दोजहद जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियां। सियासी मैदान में मुतादिद नशेबो फराज भी देखे। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाने का प्रोग्राम मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। जयाले आज भी साबित कदम। पीपल्स पार्टी आज कोयटा में 56वां यौम तासीस मनाएगी। अयूब स्टेडियम में पंडाल सज गया। शहर में पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो यौम तासीस जलसे में अवाम का लहू गरमाएंगे। महकमा तालीम केपी में 4000 से ज़ायद प्राइमरी असातिज़ा को भर्ती करने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक असातिज़ा की भर्ती पेरेंट टीचर काउंसिल के जरिए की जाएगी। कबायली इस्लाह में तलबा को वज़ाइफ देने के लिए 3 अरब 35 करोड़, स्कूल्स की तामीर और मरम्मत के लिए 9 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। आलूदगी की अबतर सूरत हाल के बावजूद महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात को भर्तियों की इजाज़त न मिल सकी। ग्रेड 1 से 15 तक की 64 भर्तियों की समरी इस्लाह की गई थी। स्टैंडिंग कमेटी ब्राय फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने भर्तियों के एजेंडे की मंजूरी मौखर कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात की तंजीम नौ की हिदायत। बन्नू पुलिस और सीटीडी का डोमेल में मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा गिरफ्तार। एक साथी जख्मी हालत में फरार। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। हलाक और फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। दहशतगर्दों से असलहा और मोबाइल फोन बरामद। मर्दान में नून लीग के सिटी जनरल सेक्रेटरी कत्ल। लीगी रहनुमा अयाज गाड़ी पर रुस्तम से वापस आ रहे थे। घर से चंद कदम के फासले पर गोलियां मार दी गईं। बेटे की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। कराची के आरजे शॉपिंग मॉल में आग लगने का मामला। 5 अहम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मॉल का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक और इंतजामिया के 2 अफराद शामिल। चौथी मंजिल पर कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस मौजूद था। बिल्डिंग में कवायद और ज़वाबित की धज्जियां उड़ाई गईं। इब्तदाई तफ्तीश में बड़े इंकशाफात। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। मज़ीद 1600 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। अब तक अफगानिस्तान वापस जाने वालों की तादाद 3,87,593 हो गई।